हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में सर्वप्रथम। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है, ठीक है। क्योंकि हिंदी में सर्वप्रथम इससे ज़रूर कहीं ना कहीं कोई भी एग्ज़ाम हो एक प्रश्न ज़रूर पूछता है। तो चलिए इसी चीज़ को देखते हुए हम ये सोचे हैं कि ये जो चैप्टर है आप लोगों को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं और इसको देखने के साथ साथ आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। पहला है हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा हैं। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। इनकी समय सीमा क्या है? 9वीं शताब्दी। अगर पूछे सर्वमान्य मत से सरहपा हैं। अगर पूछे राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, या पूछे सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो आपका उत्तर होना चाहिए राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, ठीक है, ठीक है। और अगर पूछे कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो शालिभद्र सूरी को। और एक और प्रश्न पूछता है कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो स्वयंभू को। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसे माना है, तो विद्यापति को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है, तो अब्दुल रहमान को। अगर बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसको मानते हैं? मुंज को। और शिव सिंह सेंगर मानते हैं पुष्या पुंड को, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ये हम जानकारी दे दिए हैं आप लोगों को, लेकिन यहाँ हिंदी का प्रथम कवि सर्वमान्य मत से किसे माना जाता है, तो सरहपा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो। हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार, कोशकार कौन है? अमीर खुसरो। उनकी कोश ग्रंथ कौन है? खालिक बारी, जो कि अभी बीपीएससी द्वारा एग्जाम लिया गया था, जो उसमें पूछा गया प्रश्न है कि अमीर खुसरो की खालिक बारी जो है ये कौन सी कृति है, उसमें पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है, तो भविष्यत कहा। किसकी रचना है? धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंदवर दाई। ये पृथ्वीराज रासो आदिकालीन रचना है, ठीक है। अब आगे है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसके रचनाकार हैं हरिऔध जी, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा आपका चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि गंग कवि द्वारा लिखित है। और ये प्रश्न यूपीटीजीटी में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। आगे है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है, आपका उत्तर हो जाएगा भाषा योग वशिष्ठ, जिसके लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है। इसका रचनाकाल भी पूछा जाता है, तो 1641 है। इसका रचनाकाल 1641 नहीं, 1641 नहीं, बल्कि ये रॉन्ग हो गया, सॉरी, 1641 नहीं बल्कि 1741, 1741, ठीक है। इसका रचनाकाल पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं कि शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली, शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है, तो विशलदेव रासो में, जिसके रचनाकार हैं विशलदेव रासो नरपति नाल, ठीक है। विशलदेव रासो नरपति नाल। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन कहाँ मिलता है, तो राउलवेल में मिलता है, जिसके रचनाकार हैं रोड़ कवि। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? राउलवेल है, इसके रचनाकार हैं रोड़ कवि। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग, दोहा छंद का प्रयोग किसने किया, तो जोयिंद ने किया था। और जोयिंद का जो समय है वो है 6ठी सदी। और ये प्रश्न भी पूछा गया था, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर प्रश्न उठाकर देख लीजिए, ये प्रश्न भी पूछा गया था। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति
हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया था? उत्तर हो जाएगा सरहपा। सरहपा। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? तो विद्यापति। हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन है? मीराबाई। हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? संत रैदास। और आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? हिंदी के प्रथम दलित कवि संत रैदास। अगर उसमें लगा दिया जाए कि आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है, तो हीरा डोम, जिनकी रचना है अछूत की शिकायत। ठीक है, आगे है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी का लिखा गया है। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास यदि पूछे तो छप्पर, जो कि जयप्रकाश करदम का है, 1994 की ये रचना है। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार पूछे, साध्वी सती प्राण अबला, जिनका एक और नाम है मल्लिका देवी, और उपन्यास का नाम है सुहासिनी, 1890। ठीक है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो अर्धकथानक, जिसके रचनाकार हैं बनारसी दास। अर्धकथानक बनारसी दास। और इसका यदि रचनाकाल पूछे, याद रखिएगा 1641। ठीक है, 1641। और ये इसका रचनाकाल क्या था? भाषा योग वशिष्ठ का 1741। हम यही कंफ्यूज हो गए थे। अर्धकथानक का जो रचनाकाल है वो है 1641, और भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल है 1741। अब यहाँ देखते हैं कि हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कौन सा है? कलम का सिपाही, जिसके लेखक हैं अमृत राय, और लिखे हैं किसके बारे में? अपने पिता प्रेमचंद के बारे में। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण कौन सा है? तो लंदन यात्रा है, जिसकी लेखिका हैं श्रीमती हरदेवी, और समय सीमा है इसका, मतलब इसका रचना काल है 1883 ईस्वी। ठीक है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित है। हिंदी का प्रथम संस्मरण है पद्म पराग, जो कि पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखित है। अगर बात करें हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा, तो मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज की रचना है। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंती का है। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? समालोचना समुच्चय। याद रखिएगा, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक समालोचना समुच्चय, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इम्पोर्टेंट यहाँ का हर एक लाइन है, लेकिन इसको थोड़ा याद रखिएगा। आगे है हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहारी और शादी, जो कि पद्म सिंह शर्मा का है। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? रूपक रहस्य, जो कि श्याम सुंदर दास का है। बढ़ते हैं आगे। हिंदी खड़ी बोली, अब इधर आते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक का है। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता निराला, जूही की कली। ठीक है, निराला की रचना है जूही की कली। ये वही जूही की कली है जिसको लेकर निराला जी सरस्वती पत्रिका में छपवाने के लिए लेके गए थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना को लौटा दिया, ये कह करके कि इसमें छंद जो है ये मुक्त छंद है, इसमें कोई छंदबंद नहीं है। आगे है हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ। रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिणी, जो कि कृपाराम की रचना है। हित तरंगिणी और किसकी रचना है? उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नहुस, जो कि गोपाल चंद का है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है, जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? झरना, जयशंकर प्रसाद का है। और इसका अगर रचना काल पूछे झरना का, तो 1918। झरना का प्रकाशन वर्ष 1918। ठीक है, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? प्रेम पथिक, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य पूछे तो साधना है,
जो कि राय कृष्णदास जी द्वारा लिखा गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, यहाँ आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी पूछ रहा है तो इंदुमती है। और यहाँ हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की है। और इसका प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1901। हम उसी का प्रकाशन वर्ष बता रहे हैं जिसकी मतलब बहुत ज़रूरत है और ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? वैज्ञानिक तो चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद की है। वैज्ञानिक लोग ही चंद्रलोक की यात्रा करते हैं, ठीक है। ऐसे ट्रिक बना के याद करिएगा, हम ये सही नहीं बता रहे हैं। वैज्ञानिक लोग ही चंद्रलोक की यात्रा करते हैं, ऐसे आप लोगों को याद हो जाएगा कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? चंद्रलोक की यात्रा, जो कि केशव प्रसाद की है। हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी है? तो वचनबद्ध सतीश की लिखी हुई रचना है, जो कि मुक्त स्मारिका 1975 में प्रकाशित हुई थी, मुक्त स्मारिका में, ठीक है। इधर चलते हैं, हिंदी के प्रथम व्याकरणकार कौन है? जोशुआ केटलर, ठीक है। प्रथम व्याकरणकार जे केटलर या जोशुआ केटलर भी कहीं दिया रहता है, हॉलैंड के थे। हिंदुस्तानी ग्रामर डच भाषा में लिखा गया था। हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण या हिंदी का प्रथम व्याकरण है, और यहाँ कह रहा है हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है? तो हिंदी भाषा का व्याकरण 1827 ईस्वी, जिसके लेखक हैं पादरी M.T. आदम, ठीक है, पादरी M.T. आदम। हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण कौन सा है? पंडित श्रीलाल का लिखा हुआ भाषा चंद्रोदय है, 1855 की रचना है भाषा चंद्रोदय। आगे बढ़ते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से हैं? बाल साहेब गंगाधर खेर। कहीं कहीं बीजी खेर भी दिया रहता है, और ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, अभी जो बीपीएससी द्वारा एग्जाम लिया गया था। यही है कि एकदम सीधे सीधे प्रश्न नहीं रखा जाता है, थोड़ा इधर उधर पैटर्न कर दिया जाता है। देखिए इतने ही मतलब अभी हम लोग 3 प्रश्न देख लिए। आगे देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन से हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन है? इब्राहिम अल काजी। हिंदी में प्रथम डी.लिट उपाधि प्राप्तकर्ता, जो कि सबसे पहले डी.लिट की उपाधि प्राप्त किए थे, वो हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? बाबू राधा कृष्ण दास। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति, यहाँ नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति, ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे बस अंतर हैं। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति तो बाबू राधा कृष्ण दास, और यहाँ कह रहा है कि नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति, नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति तो महात्मा गांधी 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति बने थे, ठीक है। आगे है देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ देवनागरी लिपि आ गया। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आचार्य नरेंद्र देव 1947 में नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है कि हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो गिलक्राइस्ट, ठीक है, गिलक्राइस्ट। और आगे है कि खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो लल्लूलाल। इस तरह से हम लोगों ने ये महत्वपूर्ण चीज़ था, तो हम सोचे कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है और शेयर कर दिए। ये जो आज का टॉपिक था आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ को जब भी हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण चीज़ मिलेगी पढ़ते समय हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।